कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज फिर से एक लेके आए हैं जीके जीएस की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ए 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1919। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी 1917। चंपारण सत्याग्रह बिहार से शुरू हुआ था। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? ए कपड़ा मजदूर, बी नील की खेती, सी नमक कर, डी जंगल कर। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी नील की खेती। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? ए बिहार, बी गुजरात, सी पंजाब, डी बंगाल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए बिहार। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चंपारण में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में गुजरात में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो अभी मैंने बताया था गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुई थी? ये भी 1918 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी गुजरात में ही हुआ था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था 1920 में। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए चोरी चोरा कांड, बी जलियांवाला हत्याकांड, सी साइमन कमीशन, डी बंगाल विभाजन। जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा दोस्तों बी जलियांवाला हत्याकांड में। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था 1922 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया गया था? तो ये चोरी चोरा कांड के आंदोलन में वापस लिया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। चोरी चोरा घटना कब हुई थी? तो ये 1922 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है बी हो जाएगा। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में हुई थी ये। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 96 अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। प्रश्न देख लेते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 96 अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो इसकी हुई थी नमक सत्याग्रह से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 में। इसका बी आंसर हो जाएगा राइट। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू हुआ था ये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। दांडी मार्च कहाँ समाप्त हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हुआ था ए दांडी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता हुआ था 1931 में। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो 1931 में हुआ था। उसमें भी गांधी जी ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के बाद हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो है वो 20 हो जाएगा। 97 अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था 1942 में। ऑप्शन सी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो जो इसका नारा था वो था करो या मरो। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था शुरू दोस्तों मुंबई से। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जो वायसराय थे उस टाइम वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष के अगस्त में शुरू हुआ था?
इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो ये 1942 में हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस कानून को तोड़ा था? तो उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अंग्रेजी शासन का विरोध किया जाए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। गांधी जी के आंदोलन का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो उनके जो मुख्य सिद्धांत था वो उनका सा सत्य और अहिंसा। तो सत्य तो इसमें है नहीं। ऑप्शन ई इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, अहिंसा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। गांधी जी के आंदोलन किस प्रकार के थे? तो वो थे अहिंसात्मकवादी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। गांधी जी के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्त करना। ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। चंपारण आंदोलन में किसानों को किससे मुक्ति दिलाई गई थी? तो वहाँ की जो नील की खेती जबरन खेती कराई जाती थी, उस पर कर लिया जाता था बहुत ज़्यादा, तो इसी से संबंधित ये आंदोलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये कर माफी से संबंधित था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। अहमदाबाद आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये जो मजदूर थे उनसे संबंधित था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था? तो वो किया था उन्होंने असहयोग आंदोलन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। गांधी जी ने चरखा किस आंदोलन से जोड़ा था? तो वो जोड़ा था उन्होंने स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन ए इस राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। असहयोग आंदोलन में लोगों से क्या करने को कहा गया था? तो उनसे जो कहा गया था वो क्या, सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। असहयोग आंदोलन में किसका बहिष्कार किया गया था? प्रश्न ऑप्शन देख लेते हैं। तो वो किया गया था विदेशी वस्त्र का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन में नमक बनाया? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। दांडी मार्च की दूरी लगभग कितनी थी? तो वो 240 किलोमीटर की थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवक थे? तो उनके पास जो थे वो 78 थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो इसका हुआ था वो हुआ था 1932 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन में कर न देने की बात कही? तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। ऑप्शन ई इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। गांधी जी के आंदोलन का मुख्य हथियार क्या था? तो वो उनका था सत्याग्रह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन में जेल भरो आंदोलन चलाया? तो वो चलाया था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के कानूनों का उल्लंघन किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो इसका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन में स्कूल कॉलेज छोड़ने की अपील की थी? तो वो की थी असहयोग आंदोलन में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। गांधी जी के आंदोलन का मुख्य आधार क्या था? तो उनका सत्य और अहिंसा था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन में विदेशी वस्त्र जलाने की बात कही थी? तो वो कही थी असहयोग आंदोलन में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। गांधी जी के आंदोलनों का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो जो उनका उद्देश्य था वो था भारत की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो